फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक के कम्युनिकेशन स्किल्स के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जो हमारा सिलेबस था फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का, उसे अपडेट कर दिया है। तो जैसा कि हम अब तक पहले सेमेस्टर में पढ़ते आए थे कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, उसी में कुछ परिवर्तन करके उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। तो अब से हम जो कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट था उसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के नाम से जानेंगे। इसमें कुछ नई यूनिट्स को ऐड किया गया है और कुछ जो चीज़ें थी जिन्हें बोर्ड ने अननेसेसरी समझा उन्हें हटा दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वो लेटर जिसके माध्यम से आदेशित किया गया था कि जो 42 आपके पाठ्यक्रम हैं उनकी एक लिस्ट जारी हुई थी। उनका जो प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं और जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है उसी को लागू किया जाए। तो ये वो लेटर है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जिसे हम कहते थे अब तक। तो उसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो है थ्योरी और जो सेकंड पोर्शन है वो है प्रैक्टिकल या लैब सेशंस, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट वाइज सिलेबस क्या है, कौन कौन सी यूनिट्स हमारे नए पाठ्यक्रम में हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एवेल्यूएशन क्या रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, कितना इंटरनल है कितना एक्सटर्नल है ना, कौन सी यूनिट में से कितने मार्क्स का आएगा। तो ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट्स देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स नए सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी का सिलेबस देखते हैं। इसमें कि 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सेकेंड यूनिट जो कि न्यूली ऐड की गई है वो है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। उसके बाद थर्ड यूनिट जो पहले भी था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं। जैसे कि पहले एक अनसीन पैसेज हुआ करता था जिसके नीचे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए होते थे और हमें उस पैसेज को पढ़ के उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता था। फिलहाल बोर्ड ने आपके नए सिलेबस में 5 चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उन 5 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं उनके माध्यम से उस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो कुछ परिवर्तन के साथ इस यूनिट को ऐड किया गया है। थर्ड इज़ प्रोफेशनल राइटिंग, एक क्रूशियल चैप्टर इन योर सिलेबस। इसमें हम प्रोफेशनल राइटिंग सीखेंगे, ऑफिशियल लेटर्स सीखेंगे, मेमो है ना, ऑफिस ऑर्डर्स, बहुत सारे ईमेल ड्राफ्टिंग, ये सब हम सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो 5th यूनिट है वो है वोकेबलरी एंड ग्रामर। इसमें वोकैब का पोर्शन रहेगा जिसमें हम सीखेंगे वन वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है ना, फॉरेन वर्ड्स, कुछ फ्रेजल वर्ड्स, ये सब सीखेंगे। और ग्रामर में हमारी जो बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक चैप्टर्स हैं, टेंसेस, सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, इस सब को एक बार रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा थ्योरी का सिलेबस जिसमें कि 5 यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया, जिसका डिटेल सिलेबस में अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल सिलेबस। सॉरी, दिस इज योर प्रैक्टिकल सिलेबस फॉर योर लैब सेशंस। तो इसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट लिसनिंग स्किल्स, आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं, आपकी जो सुनने की क्षमता है उसको कैसे बेहतर किया जाए, है ना। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स, स्पीकिंग स्किल्स एंड वोकेबलरी बिल्डिंग या बिल्डिंग वोकेबलरी। ये हमारा प्रैक्टिकल का सिलेबस है। इसकी 4 यूनिट्स हैं। इसका डिटेल्ड सिलेबस हम अगली स्लाइड्स में जानेंगे। डिटेल्ड सिलेबस जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इवैल्यूएशन मार्किंग क्या रहेगी इस बार। तो इस बार आपका जो कम्युनिकेशन स्किल का पोर्शन है वो 200 नंबर का रहेगा, जिसमें से 100 मार्क्स इंटरनल के हैं और 100 मार्क्स आपके एक्सटर्नल भी एग्जामिन किए जाएंगे, एक्सटर्नली आपको दिए जाएंगे। जो इंटरनल के 100 मार्क्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि उसमें 40 नंबर का आपका थ्योरी रहेगा, सेशनल टेस्ट वगैरह इस सब के माध्यम से, और 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, है ना। एक्सटर्नल जो कि सेम 100 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ 60 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा और जिसकी टाइमिंग 3 घंटे रहेगी, जो कि इससे पहले
2.5 आवर, 2.5 घंटे लगभग रहा करती थी। और एक्सटर्नल में 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये आपकी मार्किंग है 100 + 100। जो इंटरनल 100 है उसमें 40 थियोरी 60 प्रैक्टिकल, और जो एक्सटर्नल 100 है उसमें 60 थियोरी एंड 40 प्रैक्टिकल। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारा डिटेल्ड सिलेबस क्या है और किस यूनिट में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा यूनिट है कम्युनिकेशन थियोरी एंड प्रैक्टिस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो बेसिक्स होते हैं कम्युनिकेशन के उन्हें जानेंगे, परिभाषा क्या है कम्युनिकेशन की उसे जानेंगे, और जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है उसे सीखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सीखेंगे। उसके बाद 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये नया ऐड किया गया है जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन के दौरान जो बाधाएं आती हैं वो कौन सी बाधाएं होती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, है ना, हाउ टू ओवरकम देम। उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर है दैट इज़ टूल्स और डिवाइसेस टू कम्युनिकेशन, कि जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसके टूल्स क्या हैं, डिवाइसेस क्या है ना ये। तो बोर्ड ने इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए 20% मार्क्स सजेस्ट किए कि इस यूनिट से 20% मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें से 20 मार्क्स का आपका इस चैप्टर से रहेगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी यूनिट है और हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट 2 जो कि नया ऐड किया गया है, सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, है ना, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, जिसमें हम जानेंगे सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इसमें, है ना। सेकंड चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। जो सॉफ्ट स्किल्स है उनके इम्पोर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है हमारे वर्क प्लेस में, हमारे आगे प्रोफेशन में, वो किस तरह से हमारे काम आएंगे। थर्ड चैप्टर में हम सीखेंगे अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल्स अक्रॉस कल्चर, कि डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स अप्लाई करके एक प्रोफेशनल एक्सीलेंस हासिल करें, है ना। तो ये सीखेंगे। इसके लिए बोर्ड ने 10% का वेटेज सजेस्ट किया है कि अगर आप सपोज करिए कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है तो 10 मार्क्स का इसमें से रहेगा। Next we move to our third unit which is reading comprehension English for communication। इसमें आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं उनको एनहांस किया जाएगा, उनको टेस्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन में, जिसमें कि जैसा मैं बता चुका हूँ पहले 5 चैप्टर्स हैं। ऑन कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, लीडरशिप्स एंड सुपरविजन, द रोमांस ऑफ रीडिंग, सर सी वी रमन। इस तरह से 5 आपके चैप्टर्स हैं और इनमें से क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी शायद आ सकता है। तो इसके लिए बोर्ड ने 20% का वेटेज सजेस्ट किया है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का रहता है तो 20 मार्क्स आपके इस चैप्टर से रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट, क्रूशियल यूनिट फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज़ प्रोफेशनल राइटिंग। इसमें हम सीखेंगे सीवी राइटिंग के बारे में, कवरिंग लेटर्स क्या होते हैं, रिज्यूमे, नोटिसेस, प्रेसी राइटिंग एंड सम ऑफिशियल लेटर्स जैसे कि मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, कि क्या इसेंशियल्स हैं जिन्हें हम अपनी इन स्किल्स में लागू करके बेहतर एक एक्सीलेंस पा सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू आवर fifth unit which is basically your grammar unit। Sorry, I forgot to tell you about the marking from this chapter. So this is the biggest chapter from exam point of view. बोर्ड है सजेस्टेड 30% वेटेज फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का रहता है तो 30 मार्क्स का
इस चैप्टर से आएगा, है ना। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्रूशियल चैप्टर है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वी मूव टू आवर 5th यूनिट विच इज़ बेसिकली ग्रामर, जो कि हम अपने 10th और 12th तक काफ़ी हद तक पढ़ चुके होते हैं, तो हमें इसको रिवाइज करना। सेंटेंस एंड इट्स टाइप, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, है ना, और कुछ वोकैब्स पोर्शन भी यहाँ है ना, जिसके लिए वेटेज रहेगा आपका 20%। 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का रहता है तो 20 मार्क्स आपके यहाँ से रहेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी 5 यूनिट्स थ्योरी की, जो थ्योरी पोर्शन है आपका उसकी थी, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू द सिलेबस विच इज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर योर लैब सेशंस, फॉर योर प्रैक्टिकल्स, है ना। तो हेयर वी ऑल्सो हैव 4 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज़ लिसनिंग स्किल्स। यहाँ हम सीखेंगे कि जो हमारी लिसनिंग स्किल्स हैं उनको कैसे एनहांस किया जाए, है ना। इसमें हम सीखेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और हम प्रैक्टिस भी करेंगे किसके माध्यम से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्पीचेस, पोम्स, इंटरव्यूज़, है ना, डायलॉग्स, इस सब के माध्यम से हमारी जो लिसनिंग स्किल्स हैं उनको हम एनहांस करेंगे, बेहतर करेंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक है पॉलिटेक्निक के लिए, इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे शब्दों का बेहतर उच्चारण किया जाए, है ना। हम सीखेंगे साउंड्स के बारे में, जो कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, उनके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट वी मूव टू 3rd यूनिट विच इज़ मेनली एम्फेसाइज टू योर स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें हम सीखेंगे सेल्फ एंड पीयर इंट्रोडक्शन, एक्सटेम्पोर, है ना, जस्ट टर्मिनेट सेशन जिसे कहते हैं, जिसमें आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसमें आपको उस पर चिंतन करके, उसके बारे में सोच के उसके ऊपर बोलना होता है ना। फिर उसमें और भी बहुत सारे बेसिक कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं स्पीकिंग स्किल्स की, वो हम सीखेंगे, है ना, जिसमें और मेजर पार्ट है मॉक इंटरव्यूज़ आपके और प्रेजेंटेशन, ये हमें इस दौरान सीखना है। नेक्स्ट वी मूव टू आवर लास्ट यूनिट ऑफ लैब सेशन, दैट इज़ building vocabulary. This too is also vocab, but here we will learn vocab through games, word games such as crosswords, Scrabble, quiz etc. ये सब के माध्यम से हम सीखेंगे। हम सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी नाउन दे रखा होता है, उससे एडजेक्टिव कैसे फॉर्म किया जाए, उसके लिए एडजेक्टिव क्या होगा, ये सब हम यहाँ सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स, फॉरेन फ्रेजेस एंड जार्गन्स, इस सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। और ये सब किसके लिए है, टू एनहांस सेल्फ एक्सप्रेशन, कि जो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन है उसे कैसे बेहतर किया जाए, हमारी वोकैब कैसे बेहतर किया जाए, जो पार्टिसिपेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी। तो ये था आपका सिलेबस। अब ये सारी जानकारी थी, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था आपके अपडेटेड सिलेबस के बारे में, न्यू मार्किंग सिस्टम के बारे में, जो नया वेटेज डिसाइड हुआ है मार्क्स का, उसके बारे में। तो अन्य जानकारी के लिए, अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और पॉलिटेक्निक सिलेबस में जो भी चीज़ें रहेंगी वो इस चैनल पे वीडियोस के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। हम डेली वोकैब्स भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बस पहुंचाते हैं, और वो सारे वर्ड्स वही रहते हैं जो अब तक के एग्ज़ाम्स में पूछे गए, है ना। तो थोड़ा एक रेलिवेंसी बनी रहती है। तो ये हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, अन्य यूट्यूब हैंडल है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बेस्ट ऑफ लक।